त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी। गुरुदेव, एक आज अद्भुत दृश्य, जब आप सुबह प्रवचन कर रहे थे तो वो किसी के कैमरे में कैद हुआ और आपके ही ऊपर एक नाग नागिन के जोड़ा यहाँ हमें देखने को मिला। तो वो कैसा अतिशय है और उसको कैसे समझे हम, क्या अतिशय था? मुझे तो पता ही नहीं। मुझे तो आपने दोपहर में बताया कि ऐसा हुआ था। मैं कुछ समझ तो रहा था, कुछ हो रहा है, लोग ऊपर देख रहे हैं, लेकिन मैंने समझा नहीं। मुझे लगा कोई लाइट चालू है या कुछ कुछ हो गया होगा। देखिए, ऐसा है, निमित्त शास्त्र कहता है कि अगर साधु जहां बैठे हों या जहां लेटे हों और उनके सिर पर अगर आके सर्प बैठ जाए, उस दिन से उनका जो प्रभावना या ग्राफ है वो कभी रुकेगा नहीं। ऐसा मैंने निमित्त शास्त्र में पढ़ा है। मैंने कई आपको घटना बताता हूँ। आचार्य शांति सागर जी तपस्या कर रहे थे और एक सर्प आकर के उनके गले में लिपट गया और उनके ऊपर जैसे भगवान पारसनाथ का फण होता है ऐसा लगा के बैठ गया। निमित्त शास्त्रियों ने कहा कि ये अपनी शताब्दी के सबसे बड़े आचार्य होंगे। तो वो अपन को देखने को मिला। आचार्य विमल सागर जी, सम्मित शिखर जी जा रहे थे साइकिल से, ब्रह्मचारी अवस्था में, पंडित अवस्था में। वो जब जा रहे थे तो रास्ते में उनकी साइकिल पंचर हो गई। तो उन्होंने देखा कुछ है ही नहीं। जब वो थोड़ा आगे पीछे हुए तो उन्होंने देखा कि पीछे एक पंचर की दुकान है। वापस पंचर की दुकान पहुंचे। जब तक वो पंचर बना रहा था वो लेट गए, लेटे लेटे थक गए थे तो लेट गए। तो उन्होंने जब आंख खोली तो देखा कि एक सांप उनके ऊपर फण फैलाया कि धूप ना आ जाए। वो उठे, उन्होंने पंचर बनवाया, गाड़ी साइकिल आगे लेके बढ़े। उनको याद आया कि पैसा देना तो मैं भूल ही गया, और पीछे मुड़े तो पंचर की दुकान गायब। ये अतिशय आचार्य विमल सागर जी के साथ हुआ। और गुरु जी के साथ हमने एक दृश्य देखा। गुरु जी रात्रि में शयन कर लिया उन्होंने, और जब सुबह उठे, अब हम लोग तो बिहार कर गए, जो पाटा उठाने वाले बच्चे थे उन्होंने बताया कि इतना बड़ा सांप आपके पाटे के नीचे ही था और रात भर। तो ऐसी दृश्य भी हम लोगों ने देखे। निमित्त शास्त्र कहता है कि अगर किसी के सिरहाने सर्प आ जाए तो अब उसकी उन्नति को रोकने का काम कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा मैंने पढ़ा है, बाकी केवली जाने। और दो जोड़े थे, मांगलिक है, सर्प के जोड़े दिखना मांगलिक है, ऐसा समझिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। अगली